बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नवीन विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी किया नियुक्त। नितिन नवीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया। सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया। बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्री और राज्य के प्रभारियों की बैठक। संगठन के विस्तार और चुनावी राज्य पर होगी चर्चा। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। पीएम मोदी ने खुद नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, मिठाई खिलाकर सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों को खुद से मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष, मैं पार्टी का कार्यकर्ता। नितिन नवीन अब हमारे बॉस, पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। बीजेपी लगातार सशक्त होती गई, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी एक संस्कार, एक परिवार, ये पार्टी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, बड़े देश में अब घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, हम भी घुसपैठियों को देश नहीं लूटने देंगे। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों को बचा रहा। अर्बन नक्सली पूरे देश के लिए खतरा, इनका दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा, परिवार पर सवाल ना उठे, इसलिए कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी का आभार जताया। कहा, बीजेपी का वॉच टावर बहुत मजबूत, केंद्रीय नेतृत्व बहुत बारीकी से नजर रखता है। नितिन नवीन बोले, जनसेवा ही बीजेपी का मंत्र। कोरोना काल में जब विपक्ष घरों में दुबका था, तब बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। नितिन नवीन ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती। नितिन नवीन ने घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताया। कहा, अगले कुछ महीनों में जिन राज्यों में चुनाव है, वहां की बदलती डेमोग्राफी हमारे लिए चुनौती। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, वहीं तमिलनाडु और असम भी जीतेंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी, एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर चर्चा में आई। 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया। लालबाग से भोजशाला तक निकाली जाने वाली कलश यात्रा में हजारों महिलाएं होंगी शामिल। पूरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे भगवा झंडे। प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला प्राधिकरण को भेजा काउंटर नोटिस। मानहानि की कार्रवाई की दी धमकी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए भेजा था नोटिस। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में मांगा है जवाब। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा, नोटिस वापस नहीं लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा, पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। कहा, यह मुमकिन नहीं, समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसदों की बैठक। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा। बैठक में पीटीआई की मजबूती का लिया संकल्प। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया। अखिलेश को 2027 तो राहुल गांधी को 29 का कप्तान बताया। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा धन अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा, इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को दिया न्योता। कहा, मैंने हैदराबाद को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बनाया। अब मैं अमरावती को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं।
स्ट्रीट जॉक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेनका गांधी की टिप्पणी पर फटकार, पूछा पूर्व मंत्री ने खुद बेघर डॉग्स के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट बोले हमारे टिप्पणी को गैर जरूरी ना समझे, डॉग फीडर्स की भी जवाबदेही तय होगी। 28 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी, बाहरी लोगों को करना होगा बाहर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कहा, जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ी खबर, 70 घंटे बाद एनडीआरएफ ने युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाला। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पहली गिरफ्तारी, एमजे विस्टाउन का बिल्डर अभय कुमार अरेस्ट, मौके पर एसआईटी कर रही है जांच। नोएडा इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, का भारत में लालच और दूसरों के अपमान की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवराज मेहता की मौत इसी संस्कृति का नतीजा है। राहुल गांधी ने कहा, हम युवराज की मौत पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही बताता है हम किस तरह के समाज में रहते हैं। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाएगा। लखनऊ के चिरैयाबाग अंडरपास के पास शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। कानपुर के प्रदीप सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस मौके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मृतक करता था गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम। चार पंचर की दुकान पर काम करता था मृतक। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। श्रावस्ती में अवैध रूप से बनी एक मजार को किया गया जमींदोज। हिंदू समुदाय की जमीन पर बना था मजार, शिकायत मिलने पर डीएम ने की कार्रवाई। बुलडोजर से मजार को किया गया ध्वस्त। वाराणसी के दालमंडी इलाके में डिमोलिशन की कार्रवाई जारी। सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी संख्या और भारी सुरक्षा के बीच मकानों को तोड़ा जा रहा है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, काशी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का रिश्वतखोरी के 3 मामलों में एक्शन। पीडब्ल्यूडी पटवारी और एएसआई के 4 अधिकारी किए गए गिरफ्तार। वहीं उधमपुर के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में एसीबी की रेड, भ्रष्टाचार के मामले में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़, 1100 करोड़ स्कैम मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गिरोह। साइबर ठगी मामले में 5300 भारतीय सिम का किया गया इस्तेमाल। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए लोगों को बनाया गया ठगी का शिकार। राजस्थान के जोधपुर में बस हादसा, बस में सवार कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमन में रिहायशी इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, डकैती में शामिल 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 5 लाख रुपए, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। हापुड़ में विस्फोटकों का जखीरा बरामद, 2000 कैंटल विस्फोटक और 200 किलो गन कॉटन पाउडर मिला। मौके से गिरफ्तार आरोपी नदीम से पूछताछ जारी। नोएडा के सूरजपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल के शर्मनाक करतूत, रिश्तेदार मासूम को बंधुआ मजदूर बनाया, मारपीट में मासूम को अधमरा किया। राजस्थान का कुख्यात अपराधी कंवरलाल गुज्जर उदयपुर से अरेस्ट, मरवाड़ और मेवाड़ में ट्रक कार्टेल चलाता था, 4 साल से था फरार। बिहार के दरभंगा में अनोखा मामला, पुलिस की कैद से फरार आरोपी घंटों तक नाले में छिपा, रेस्क्यू में जुटी टीम। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर बड़ा एक्शन, गदरपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का नोटिस मिला। कोकराझार में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात, इलाके में आरएएफ की हुई तैनाती। गुजरात के सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, कोबरा सांप के शहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताए जा रही कीमत। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के संदिग्ध हालत में मौत, एक ही कमरे में सभी की लाशें बरामद, सबके माथे पर गोली लगी। मौके से 3 देसी पिस्टल भी बरामद। पुलिस को घर के बेटे अशोक पर सबको मारकर आत्महत्या का शक, कर्ज या घरेलू तनाव सहित अन्य पहलुओं पर जांच जारी। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त, वो 2003 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं चेकिंग अभियान, लोगों के पहचान पत्र की भी हो रही है जांच। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों की मॉकड्रिल, आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारी शुरू। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी भारतीय सेना की ताकत, पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल दिखाएगी करतब। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जसप्रीत बुमराह की भी टीम में होगी शामिल। वहीं क्रिकेटर ईशान किशन की 26 महीने बाद टीम में हो सकती है वापसी। 2023 में खेला था आखिरी टी20 मैच, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के दिए संकेत। अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की तैयारी में बीसीसीआई A+ कैटेगरी को खत्म किया जा सकता है, अब बस ABC की 3 कैटेगरी होंगी।
विराट कोहली और रोहित शर्मा को बी कैटेगरी में भेजा जा सकता है। मैच फीस के अलावा सालाना मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। अभी A+ कैटेगरी में हैं दोनों खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 155 रनों का दिया टारगेट। दिल्ली की टीम 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। WPL के मिड सीजन में मुंबई इंडियंस को लगा झटका। विकेटकीपर जी कमलिनी चोट के कारण सीजन से बाहर। वैष्णवी शर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजोक का रिकॉर्ड शतक। अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज शतक का बनाया रिकॉर्ड। 51 गेंदों में बनाया शतक। विल मलाजोक के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान ने 202 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल की जीत।